राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सबके आगे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति तो सुनते रहे। परम संत जगू ताराचंद जी महाराज वे तो छुपया हुआ रुस्तम था न, थोड़े दिन का सत्संग था, फिर भी कितनी संगत वहां पर हो गई थी, कोई वर्णन नहीं कर सका उस बात का। जिसने भी उनका सत्संग सुन लिया वो तो 84 में नहीं आ सकता, क्योंकि पूर्ण संत की पहचान होती है। पूर्ण संत की पहचान ये होती है जो सत्संग उनका सुन लेता है, जो अणभोले में दर्शन कर लेता है उनका, वो भी 84 से पार हो जाता है। लेकिन उस जीव का विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं है जीव का तो कुछ भी नहीं है। विश्वास की सारी लीला है, विश्वास का ही खेल है। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में। ना काशी में, ना मथुरा में, ना पर्वत कैलाश में, वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। जिसका विश्वास हो जाता है संत महात्माओं के ऊपर, वो बाजी को जीत जाता है। भजन करने से बाजी नहीं जीती जाती। संतों के ऊपर जो विश्वास कर लेता है तो बाजी जीत जाता है। लेकिन हम तो इतना हमारा काम करते हैं संत महात्मा, फिर भी हम डगमग हो जाते हैं विश्वास में। क्यों? अब हम तो 5 तत्वों का पुतला है। ये तो हाड़ मांस पृथ्वी वायु इनसे बना हुआ है, तो ये डगमगा जाता है। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है कि जीव भरमा जाता है। संत महात्मा कहते हैं भ्रम का रोग बड़ा दुखदाई, मन का भ्रम मिटाना होगा। जब तक हमारे को मन में भ्रांति रहती है, भ्रम रहता है, जब तक हम उस संत के दर्शन नहीं कर सकते, उन संतों से हम मिल भी नहीं सकते। और जब भ्रांति खत्म हो जाती है तो खोलूं आंख निकट ही देखो। आंख खोलती निकट देखना पड़ेगा उनको, वो निकट खड़े हो जाते हैं, अपने पास हो जाते हैं। तो ये संसार हमारा जो है ये 84 का फंद नहीं काटने देता है। और कोई काटने वाला अगर आता है 84 का फंद, तो उसके खामखा दुश्मन बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? अब वो 84 का फंद काटने लिए काल महाराज की ड्यूटी देता था, और काल महाराज की ड्यूटी उसने छोड़ करके सतपुरुष की ड्यूटी पकड़ ली। जो सतपुरुष की ड्यूटी पकड़ता ना, थोड़ी आफत तो उसने भुगतनी पड़ती है, लेकिन वो थोड़े दिन की आफत होती है और फिर उसमें माला माल हो जाता है। उस आफत को भुगत लेता है जीव, तो फिर वो माला माल हो जाता है। जब तक उस आफत को हम नहीं भुगतेंगे, इतना हमारा काम भी नहीं बनेगा। हम तो उस आफत को से भागते हैं, उस आफत से भागते हैं। कौन सी आफत से? अब थोड़ा सा दुख हो गया हमारे को, तो यूं सोचेंगे तो नाम ले करके आया और फिर भी तेरे दुख हो गया। और जो नाम ना ले रखा उनका दुख होता है, उसको कौन समझता है? कम से कम आप ये तो सोचो, तुम्हारे पास तो हीरा है, हीरा पाने के बाद में तुम दुखी, और जिनको पास में हीरा नहीं है वो किस चीज से सुखी होंगे?
उनके पास तो हीरा भी नहीं है और दुख भी भोग रहे हैं, और तुम्हारे पास तो वो हीरा है और उस हीरे को आपने मिल गया और दुख आता है, तो यूं समझो हमारा कोई कर्म कट रहा है इसमें। हमने जो करा हुआ कर्म है, क्योंकि सतगुरु जो है आहिस्ता आहिस्ता कर्मों को देता, जीव से तो भोगवाता है उसी से, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ता रहता है। इस करके संतों की जो शरण में चला जाता है वो जीवित मुक्ति पा जाता है। जो संतों की शरण में नहीं जाता उसकी मुक्ति कैसे होएगी? हम तो लाइन में तो लगे नहीं, नंबर कैसे आएगा हमारा? नंबर तो तभी आएगा जब लाइन में खड़े होंगे हम। जब हम ये राम नाम की लाइन के अंदर अगर खड़े हो गए तो कदे ना कदे तो हमारा नंबर आएगा। दुख भुगत करके नंबर आ जाएगा, सुख भुगत करके नंबर आ जाएगा। और जो लाइन में नहीं खड़ा वो दुख भी भुगतेगा और नंबर भी नहीं आ रहा है उसका, क्योंकि कर्म तो करे उड़ है, वो तो भुगतना पड़ेगा। कर्मों का खेल है यहाँ पर। पहले बनी प्रलब्ध और पाछे बना शरीर। पहले हमारे कर्म होते हैं ना, उससे प्रलब्ध बन जाती है, और प्रारब्ध से फिर हमारे को शरीर मिलता है। जैसे कि महाराज जी कई बार मिसाल देते हैं, परम संत हजूर साहब ताराचंद जी, कोई आदमी कोई बच्चा कोडी पैदा होया है जो लूंज है दोनों हाथों से पैरों से, उसने क्या अच्छा बुरा कर लिया इतनी जल्दी? उसका कर्म था पिछला, अभी तो कोई बुरा अच्छा नहीं करा उसने। वो पिछले कर्मों के अनुसार उसको वो प्रारब्ध उसकी बाकी थी, वो प्रारब्ध उसको मिल गई और वो उसका कर्म बन करके उसके सामने आ खड़ा होगा। अब वो दोनों हाथों से पैरों से लूंज है, उसने सांस तो मिलेगा, मनुष्य का शरीर भी मिलेगा, लेकिन वो तो लुंज है। अब परमात्मा की भक्ति कैसे करेगा? परमात्मा की भक्ति वो भी कर सकता है। कैसे करेगा परमात्मा की भक्ति? हाथ और पैर से परमात्मा की भक्ति नहीं होती है, जीभ से जुबान से परमात्मा की भक्ति नहीं होती है, आंख से कान से परमात्मा की भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो अंतर की जब जरब लगेगी, अंतर माला कभी ना फेरी, रया काट पे रीज तेरे में लाल मोला है, तो हरदम तस्वीर फेर तेरे में लाल मोला है। फिर मर के जिक्र मिटेगा तेरा, फिर तू मर के जी, लाख दुआई तेरे सतगुरु की है, तेरे अंदर तेरा पीर तेरे में लाल मोला है। माला फेरू ना हर भजू, मुख से कहूँ न राम, मेरा प्रीतम मुझको भजे तब पाऊं विश्राम। अब वो प्रीतम हमने दिखाने की जरूरत नहीं है, माला लेके बैठने की जरूरत नहीं है। हम तो दिखाते हैं, अब हम लत्ता ओढ़ लिया और बैठ गए, वो कोल्लू के बड़द की तरह घर में कोस पसास हो जाती है। उठे जहाँ थे न वहाँ भी ना रहे, अपना टाइम और बर्बाद कर दिया। क्योंकि मन दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, मन थका तन थिर होया, वस्तु ठोड़ की ठोड़। जब वो मन थक जाता है और तन थिर होता है, फिर वस्तु थोड़ी थोड़ी की ठोड़ मिल जाती है, लेकिन उससे पहले हम खड़े होकर के भाग लेते हैं। उससे पहले उस भजन में से खड़े होकर के भाग लेते हैं कि वो चंटी लग जाती, काल महाराज का वकील है। मन जो है हमारे को ठिकाने नहीं देता। तो इस करके हमने अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास रखते हैं और सतगुरु का सहारा लेकर के ध्यान भजन करते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। सतगुरु का सहारा जिसने छोड़ दिया वो कैसे करेगा भजन? वो भजन नहीं कर सकता, क्योंकि भजन करने वाले का सहारा छोड़ दिया, फिर हमारे कौन संभालेगा? हम तो मेले के अंदर है यहाँ पे,
माँ का दामन छूट गया हमारी का, तो फिर कौन बचा? तो कौन संभालेगा मेले के अंदर? वहां तो पब्लिक आ रही है और जा रही है, टकरम टकरा हो रहे हैं, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, और राम का नाम नहीं है किसी के पास में मेले के अंदर। राम का नाम लेना है तो आपने अपने आप पे को सुधारना पड़ेगा, अपने आप पे के अंदर दिखाई देगा। मर के जिक्र मिटेगा तेरा, फिर तू मर के जी, लाख दुआएं तेरे सतगुरु दिए, तेरे अंदर तेरा पीव, तेरे में लाल मोहल्ला है, तू हरदम तस्वीर फेर, तेरे में लाल मोहल्ला है। हरदम तस्वीर उस मालिक के नाम की तस्वीर फेरनी है, ना तो मुख से नहीं कहना, हाथ से नहीं बजना, कोई काम नहीं करना, हाथ से तो अपना काम करना जो हम कर रहे हैं संसारिक व्यवहार। हमने तो अंतर रूपी जरब लगानी है। अंतर रूपी जब जरब हमारी लग जाएगी, कबीर साहब ने कह दिया बैठत उठत खड़े उताना है, क्या कबीर हम उसी ठिकाना है, अब उसी ठिकाने रहता जीव। जब अंतर में जरब लग जाती, किसी का ध्यान किसी के साथ में जब लग जाता है, अगर मैंने तो फलानी जगह जाना है, उसका गाड़ी चला रहा है वो, लेकिन ध्यान तो केंद्र तो उसका वहां बना हुआ है उस जगह पे। कोई बाजा बजा रहा है, कोई कपड़ा सीम रहा है, लेकिन केंद्र तो उसका उस जगह बना हुआ है। वो कपड़ा भी सीन लेगा और बाजा भी बजा लेगा और वो मालिक का सुमरण भी कर लेगा। इस तरीके से अगर हम ध्यान भजन करेंगे बैठ करके, तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर हमने और कोई रीति रिवाज अपनाई तो हमारा काम नहीं बनेगा। दिखावा में काम नहीं बनता है। दिखावा तो कितना करते हैं लोग बाग, क्या राम आ जाता है? नहीं आता। दिखावा में राम नहीं है, राम तो भोला भाई राम साए। बुजुर्ग कहते अपने अब भोला भाई राम साए, जो भोला बनकर रहेगा उसी के अंदर राम है। चतुर बनकर रहेगा तो उसमें राम नहीं है। राम तो अपने पास में, वो भोला बनना, हमने उस भोला बन जाएंगे हम तो परमात्मा को, हमारे को दर्शन हो जाएंगे। अपने पास में परमात्मा है और अपने पास में ही आत्मा है, लेकिन दोनों का मिलाप नहीं है। मिलाप कब होगा? जब हमने कई चीजों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। अब मैं कह देता हूँ, मेरी बात थोड़ी कड़वी लगती है। क्यों लगती है? अब सच्चाई की बात है, इस करके कड़वी लगती है। तू पिछला कोई टेक छोड़, तेरे भले की कहूं, नींद भर मत सो, तेरे भले की कहूं, तो पेट भर भोजन मत खा, तेरे भले की कहूं। एक भाई तो छोड़ कर चले गए, मैंने भारत तो तुम कहा भाई तुम खाने पर लगा रहा हो। मैं तो किसी से कहूं ना, फिर भी वो सोचो अगर उसका भला की बात थी, उसका भला के लिए थी। अब वो खा करके फिर लैटरिन में पड़ता डोलने फिर भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने तो गोबर बना दिया उसका। टुकड़ा तो इतना ही भला होता है जीने के लिए, खाने के लिए नहीं जीना। खाना पीना जीने नू और जीना जिंदा खाने पीने नू, लख लानत उस कमीने नू जो जिंदा खाने पीने नू। अगर जो खाने पीने के न जीवे, लख लानत है उसके लिए। क्या करोगे उसका? हमने कोई कस्सी चलानी है, हल बाना है, कहीं टोकरी गिरनी है, 4 मंजिल पे ईंट चढ़ानी है हमने। नहीं, भोजन तो थोड़ा बहुत होता है। इतना भोजन करो जो आराम से भजन के अंदर बैठ जाओ, फिर तुम्हारा भजन नहीं बनता फिर बताना। थोड़ा भोजन करोगे भजन बन जाएगा। नींद भर कर सोओगे तो भी भजन नहीं बनेगा, अड़कस आ जाएगा शरीर के अंदर। और थोड़ा भोजन करोगे तो नींद भी कम आएगी और आलकस भी कम आएगा शरीर के अंदर, फिर भजन बढ़ जाएगा। भजन करना कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन नियम पे चलना बड़ी बात है। अपना नेम बनाओ, हमने इस टाइम उठना है भजन करने के लिए, उस टाइम उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उस टाइम हमने उठना है, क्योंकि वो टाइम होता है। उस टाइम पर जब हम जग जाएंगे तो हम उस टाइम पर बैठने से 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगा, जिसका जैसा लगता है वैसे करो। हम उस टाइम पे अगर उठेंगे तो टाइम भी होता है, उस टाइम गुरु का टाइम भी हुए होता है, और उस टाइम पे हम भजन करेंगे तो हमारी रेडिएशन टकराएगी, हमारा भजन बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर टाइम बे टाइम बैठते हैं, दिन मिला रात मिली, मिला टाइम, रात का 12 बज गया, 1 बज गया, कोई टाइम नहीं बैठने का। टाइम भी बहुत ज़रूरी है। 2 टाइम तो ऐसे बनाओ, से बैठो उसमें 10 मिनट, उसमें हमारा काम सही हो जाएगा। फिर अपने बैठते रहो, चाहे पूरा दिन बैठे रहो, किसी के पास में काम नहीं है, पूरी रात बैठे रहो, क्या है, क्या करना है। और इसी चोले के अंदर ये परमात्मा से मिलने का चोला है। अगर इसको बर्बाद कर दिया ना, फिर मौका नहीं मिलेगा परमात्मा से मिलने का। परमात्मा इसी चोले में मिल सकता, दूसरा चोला हमारे को नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य चोला मिलना नहीं, परमात्मा फिर कैसे मिलेगा हमारे को। परमात्मा तो मनुष्य चोले के अंदर मिल सकता, बाकी कोई ऐसा चोला नहीं है जिसके अंदर परमात्मा मिल सकता हो। परमात्मा के घर दूर है और नज़दीक भी है। अगर हम उस साधन करके उस साधन पे चलेंगे तो इतना आसान नज़दीक है। बैठत उठत खड़े उताने कहें कभी रमो सी ठिकाना। साधन करेंगे जब हम, और साधन नहीं करेंगे हम तो वो इतनी दूर लगता है। किसने देखा राम, किसने देखा राम, किसने देखा राम, इतनी दूर लग जाता है वो। लेकिन हम साधन पर चलेंगे, राम भी आप हो, आपके अंतर में बैठा हुआ है वो राम। हमने विचार बदल लिए। राम की मर्यादा थी, मर्यादा के अंदर है राम। आज के दुनिया नाम लेती है, लक्ष्मण मर्यादा में रहा, लक्ष्मण का दुनिया नाम लेती है। क्यों लेती है? अब वो मर्यादा में रहे। उनके कोई 10-20 हाथ पैर तो नहीं थे, वही 2 हाथ थे 2 पैर थे, लेकिन उन्होंने मर्यादा बनाई अपनी। और गुरु की मर्यादा भी उन्होंने कायम रखी, अपने माँ बाप की मर्यादा भी कायम रखी। बाप ने कह दिया वनवास 14 साल का वनवास काटना है, 14 साल का वनवास काटा, उसने नहीं काटा। गुरु पिता की बात मान ली। आज तो पिता की बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज तो यूँ कह दें 10, 12, 15 पढ़ावे, और जब उन तक कोई काम की कहे ना, कहा आप नहीं जानते मैं जानता हूँ। जबकि हम आंगली पकड़ के उन्हें स्कूल में ले जावे, फिर नु कहते आप तो जानते नहीं हो, हम जानते हैं। फिर बताओ, फिर मर्यादा कहाँ रहेगी? मर्यादा तो तभी है जब हम मर्यादा पर चलेंगे। इस करके जीव यहाँ संसार में आया है। संसार में आने से हमारे को ये ज्ञान पैदा होया है कि भाई परमात्मा की भक्ति भी कोई चीज़ है, और हमारा लक्ष्य 84 से फंड काट सकती है परमात्मा की भक्ति। बाकी आप देवी की भक्ति करो, देवताओं की भक्ति करो, मैं किसी के लिए मना नहीं करता, ना सतगुरु ने करा। लेकिन आप पते के हिसाब से अगर भक्ति करोगे तो आपका काम चल जाएगा। और बिना पते के भक्ति करते हो तो चिट्ठी डाल दो उसके अंदर, पता है नहीं तो कहाँ जाएगी चिट्ठी? वो तो कहीं नहीं जाएगी, डाकिया पाड़ के फेंक देगा, पहुँचेगी नहीं। और चिट्ठी के ऊपर पता डाल दो, चाहे अंदर कुछ भी मत ना लिखो, चिट्ठी वहीं पहुँच जाएगी जिसका पता डाल रहा है। तो इस करके संसार के अंदर यहाँ बिना पता के चिट्ठी डाल रहे हैं सारे। पता के साथ में जो चिट्ठी डाल लेगा उसके तो घर पहुँचेगी। जिसके पास पता नहीं और चिट्ठी डाल रहा है, चाहे वो दिन रात टाली बजाओ, चाहे दिन रात राधा स्वामी करो, चाहे दिन रात वाहेगुरु करो, चाहे दिन रात और कोई चीज़ करो, वो नहीं पहुँच सकता। हम तो पता ले लेंगे, पता करके। अब ये तो 4 वेद 6 शास्त्र
रावण का कंठ रस याद था, ब्रह्मा विष्णु की बात भी थी उसके अंदर, सबकी बात थी, देवी देवताओं की बात भी थी, 4 वेद से शास्त्र के अंदर कंठ रस याद था। रावण क्यों ना तेरा, रावण क्यों नहीं तेरा? रावण के पास में पता नहीं था, इस करके नहीं तेरा। अब उसका जो गुरु था ना, वो संसारी गुरु था, दीक्षित गुरु नहीं था, ज्ञान रूपी गुरु नहीं था उसके पास में, वो संसार का गुरु था उसके पास में, संसारिक शिक्षा देने वाला, शस्त्र विद्या सिखाने वाला वो गुरु था, वो 84 से काटने वाला गुरु नहीं था। इस करके वो खाली रह गया, तो पता नहीं था उसके पास में, पता होता जीव मार नहीं खाता। सत्संग की आधी घड़ी तब का बरस 1000, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। आप सबको राधा सुन।